बार बार बंदन करूं सद्गुरु देव हमार। यहाँ सब धाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौबारनियोर। गुरुजी यह सौबारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजिए हो जन आय। गुरुजी सुधि लीजिए हो जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। आए हंस वृंदो, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो संसार है, यह संसार काल का देश है, ये माया का देश है, ये मन का देश है, निरंजन का देश है, ये प्रकृति का देश है, जड़ देश है, मृत्यु लोक है। स्वामी जी ने क्या कहा है? दुखमय संसार है, दुखमय संसार है। सुख खोजत अज्ञान, दुखमय संसार है। सुख खोजत अज्ञान, सुख सागर तेरी पासी है। सद्गुरु चरण समान, दुखमय संसार है। आए सद्गुरु की प्यारी प्यारी हंस हंसनी, आप सद्गुरु की भाव को बुझिए। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? यह संसार जो है दुखमय है। यहाँ आप अज्ञानवश जो है सुख ढूंढ रहे हो। सुख का सागर आपके पास में ही है। सद्गुरु के चरण में समा जाओ। अब आपको इतना कहने में भी समझ में नहीं आया। दुखमय संसार
सार है, दुखमय संसार है, सुख खोजत अज्ञान, सुख सागर तेरी पासी है, सद्गुरु चरण समान। गुरु के, सद्गुरु के चरण में समाने को बोल रहे हैं, उसी में जाने को बोल रहे हैं, उसी में समाप्त होने को बोल रहे हैं। कौन? अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज। किसको कह रहे हैं? पूरे संसार को कह रहे हैं। इसका भेद कौन बूझेगा? जो सद्गुरु का उपदेश लेकर के साधना करेगा वही बूझेगा। आगे क्या कहते हैं? जामे तुम सुख जानती, जामे तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप, जामे तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप, सत सुख सुख जाना नहीं, ताते पार भवकूप, जामे तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप, सत सुख सुख जाना नहीं, ताते पार भवकूप, अमिय कुंड वह कौन है, औंधी जाकी धार, अमिय कुंड वह कौन है, औंधी जाकी धार, पियत नर देव तावनी, फीका सुख संसार, अमिय कुंड वह कौन है, जाकी आंधी धार, पियत नर देव तावनी, फीका सुख संसार, नीरकूप वह धन्य है। आप भेद को समझिए, ये सब कुछ जो है सद्गुरु के चरण में है और उसको सूरत से पिया जाता है। आप भेद को समझिए। जैसे आप जल पीते हो तो आपको प्यास बुझ जाती है, आप भोजन करते हो आपकी भूख शांत हो जाती है, आप जो है भोग विलास करते हो थोड़ी सी तृप्ति वहाँ प्राप्त होती है, फिर ये दोबारा लग जाती है, दोबारा भूख लगता है, दोबारा प्यास लगता है और भोग की इच्छा अनंत काल तक यही रहती है। तो आपको जो है वह सुख पाना है जो एक बार बुझ जाने से
एक बार मिल जाने से आपका जन्म जन्म की जो है प्यास जो है बुझ जाती है। उसके लिए स्वामी जी ने क्या कहा? हंसा हंसा चल चल निज देशवा जहवा पुरुष पुरा नाना। हंसा चलु चलु निज देशवा जहवा पुरुष पुरा नाना। हंसा चलु चलु निज देशवा जहवा पुरुष पुरा नाना। वो कबीर साहब कह रहे हैं कि ऐ हंसा, चलो अपना देश में जहाँ पर जो है पुरुष पुराना, सबसे पुराना पुरुष जो है वह सद्गुरु है, क्योंकि उसकी मृत्यु नहीं होती। सद्गुरु जो है शरीर धारण करके जो है इस संसार में अपने हंसों के लिए आता है, और जो परम प्रभु है वह कभी जो है संसार में नहीं आता। अभी आप बोलोगे, कभी आप बताते हैं पूरे संसार में है, कभी आप बोलते हैं संसार में आता नहीं है। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आवागमन उसको होता है जो अणु सत्ता होती है। मन जो है अणु सत्ता है, विभू नहीं है। आप भेद को समझो, मन जो है अणु सत्ता है, विभू जो है सुरति हो जाती है। जब तक मन रहेगा आप एक ही वस्तु पर टिके रहेंगे, और जब सुरति हो जाती है तो एक ही साथ आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। मन जो है एक बार में एक ही विषय को पकड़ता है, सुरति ऐसी नहीं है, एक ही साथ कई को पकड़ लेती है। तो वही कह रहे हैं, हंसा चलु चलु निज देशवा जहवा पुरुष पुरा नाना। हंसा चलु चलु निज देशवा जहवा पुरुष पुरा नाना। चाँद सूरज रवि शशि नाही, चाँद सूरज वहाँ रवि शशि नाही। ज्योति जगमगाना हंसा चलु चलु निज देशवा जहवा पुरुष पुरा नाना। आप भेद को समझिए। हंसा चलु चलु निज देशवा जहवा पुरुष पुरा नाना। चाँद सूरज रात दिवस वहाँ रवि शशि नाही। ज्योति जगमगाना अमिय बुंदता वाझरी लावे। बिना में घटा घरावी अति दामिनी दम काना। हंसा चलु चलु
निज देशवा जहाँ पुरुष पूरा नाना बिना में घटा घरावे अति दामिनी दम का नाना हंसा चलु चलु निज देशवा जहाँ पुरुष पूरा नाना। और क्या कहते हैं? अमिया बूंदता वाझरी लावे पिया तृषा बुझा नाना अमिया बूंदता वाझरी आवे पिया तृषा बुझा नाना। आगे क्या कहते हैं? कहें सदा फल परमानंदित कहें सदा फल परमानंदित वाही पद नीरावा नाना कहें सदा फल परमानंदित वाही पद नीरावा नाना हंसा चलु चलु निज देशवा जहाँ पुरुष पूरा नाना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको वहीं चलना है जहाँ आपका पुरुष पुराना है। देखो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वहाँ जो है शरीर से नहीं जाया जाता है, वहाँ जो है सूरत से जाई जाती है। ये मन ही है, जब वो संसार में रहता है तो वो मन हो जाता है। खाना पीना भोग विलास घर द्वार पति पत्नी बच्चे नाती पोती जय जय क्या बोलते फुआ फूफा मौसा मौसी बहन जीजा, ये जब इधर रहता है ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ये जब संसार का बारे में सोचता है तो इसी को मन कहा जाता है। और जब ये सद्गुरु चरण में चलता है तब वो सुरति हो जाती है। आप भेद को समझ जाओ, एक ही चीज है। आपके घर में बेटी हो बेटा हो और जो है नाती हो पोते हो जो भी है, जब वो ड्रेस पहन करके स्कूल की तरफ चलता है तब आपका बेटा बेटी नहीं होता, वह जो है छात्र हो जाता है, विद्यार्थी हो जाता है, विद्यार्थिनी हो जाती है, छात्रा हो जाती है। लोग ये नहीं कहते ये फलाने का लड़का है, लोग ये कहते हैं ये विद्यार्थी लोग है, स्टूडेंट लोग है। कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो क्या कहते हैं? स्टूडेंट लोगों ने मार दिया, स्टूडेंट लोगों ने वो कर दिया। वो स्टूडेंट होता है और जैसे ही स्कूल में ऐसे आ करके घर अपना बस्ता फेंक करके और ड्रेस निकालता है तब आपका वो बेटा हो जाता है, बेटी हो जाती है, आपका जो है नाती है पोते है सब हो जाता है। वो तभी तक है जब वो ड्रेस पहन लिया तो आपका काम खत्म। वैसे ही जब आपकी चेतना, उसी को मन कहा जाता है, जब वो संसार में सोचता है, खाना पीना नौकरी पेशा व्यवसाय दुकानदारी जो भी वो करने लगता है
तब वो मन हो जाता है। और जैसे ही वह इसको छोड़ करके गुरु के बारे में सोचता है, प्रभु भक्ति की तरफ सोचता है, तो वह सुरति हो जाती है। तो स्वामी जी एक दोहा लिख रहे हैं, जैसे मान निज विषय में गमन करत स्वच्छंद, जैसे मान निज विषय में गमन करत स्वच्छंद। अब ऐसे ही जो दूसरे नीचे का जो दोहा है उसको सुरति कहा जाती है। सुरति जो है वह प्रभु को ढूंढ करके लाती है। सुरति जो है चेतन है और मन जो है अर्ध चेतन है, उसमें जड़ है। तो जब मन और सुरति दोनों रहती है तब आपको दुख सुख होता है। और जहां मन हट जाएगा तो जब सुरति हो जाती है तो वह आनंदित रहती है। सीधे सीधे आप काहे नहीं बूझ जाती। स्वामी जी यही तो बता रहे हैं, मनवा सुरति एका साथ में दुख द्वंद्व साथ, मनवा सुरति एका साथ में दुख द्वंद्व साथ, साधन में बाधन चली स्वगति का समक्रांत। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस वृंदों, देखो मन और सुरति क्या हुआ। जो मन है वह ऊपर वाला है और मन का अंतरात्मा जो है वह सुरति है। आपको समझ में नहीं आया? मन और सुरति एक ही साथ में रहती है। मनवा सुरति एका साथ में दुख द्वंद्व साथ, साधन में बाधन चली स्वगति को समक्रांत। देखो अब ऐसे आप समझ लो, जो छिलका है वह मन है और जो अंदर में मटर है वही जो है सुरति हो जा रही है। तो छिलका के साथ खाओगे तो दुख होगा, द्वंद्व होगा, अशांति होगी। तो वैसे ही जो है जब गुरु के चरण में रखते हो तब मन हट जाता है, वो वहां सुरति रूप में बदल जाता है। अब कैसे कैसे बदलता है? पहला भूमि में 10% बदल जाता है। मतलब जैसे ही आप गुरु के चरण पर चलते हो तो वो सुरति, देखो मेरा ये अपना अनुभव है, अपना अनुमान है, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। जैसे ही आप पहला भूमि का साधना शुरू करते हो तो 100 रुपया में 10 रुपया मन जो है वह सुरत में बदल जाता है। दूसरा भूमि में आते आते वह 20% बदल जाता है। तीसरा भूमि में आते आते 30% मन आपका शुद्ध हो जाता है। सीधे सीधे आप समझ जाओ। और जब चौथा भूमि में जाते हो तो वहां पर जो है पूरा ही बदल जाता है। चौथा भूमि जो है चेतन देश है। ये इसी को प्रकृति में लोगों ने 5 भूमियां बनाई और स्वामी जी ने चेतन को 2 चेतन और 3 प्रकृति बोला। ये 5 भूमियां जो है बताई हैं और इन्हीं 5 भूमियों के प्रकृति में साधना भी है।
जो भजन जो है आती है, या अभी आपको सुनाऊंगा मैं। तो इन्हीं पांच प्राकृतिक, पांच भूमियों में, प्रकृति में बांटा हुआ है संसार के लोग। यही पांच लोक समझते हैं, यही पांच भूमि समझते हैं। जबकि जो है पांचवी जो है चेतन भूमि है, वह बिना सदगुरु के नहीं बूझ पाओगे आप जो है। बिना संत सद गुरु मिले, बोध किसी को नाय। नहीं हुआ नहीं होएगा, बोध संत संग माय। स्वामी जी ने स्वर वेद में क्या लिखा है? गुरु बिना कोई साधन नहीं, जो केवट बिन नाव। ग्रंथ दीखनी जा बल करी, विघ्न हो ये दुख पाय। बिन गुरु कोई साधन नहीं, जो केवट बिनु नाव। गुरु बिना कोई साधन नहीं, जो केवट बिनु नाव। ग्रंथ दीखनी जा बल करी, विघ्न हो ये दुख पाव। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, स्वामी जी ने स्वर वेद में सब कुछ बताया हुआ है। कैसे शरीर से अलग होना है, कैसे मन को सूरज से अलग करना है, सब बताया हुआ है। देखो, आप भेद को समझो। गुरु का चरण में जैसे ही मन को रखते हो, मन और सुरति अलग होने लगती है। आप वेद काहे नहीं भूल जाती? गुरु का चरण में जब तक मन को रखोगे, देखो दूध है, दूध में क्या क्या है? दूध में जो है छेना भी है और दूध भी है। दोनों को अलग करना होता है। अलग करना होता है तो क्या करता है? गांव में दूध इकट्ठा करते हैं, हलवाई जो है उसको गर्म करता है और गर्म करके उसी में छेना का पानी मिला देता है। तो क्या हो जाता है? दूध फट जाता है वो, तो पानी अलग हो जाता है और उसमें का छेना अलग हो जाता है, और उसको कपड़े में बांध करके पानी अलग कर देता है, और उसी की मिठाई खाते हो तो आप आनंदित रहते हो। दूध का मिठाई खाओगे उसका स्वाद कुछ और है, छेना का खाओगे कुछ और है, खोवा का खाओगे कुछ और है। मेरा जितना समझ में आता है मैं उतना ही बताता हूं, इसके आगे भी है, इतना ही नहीं समझना। तो वैसे ही जब आप गुरु के चरण में मन को रखते हो तो वो फट जाता है, तो मन अलग होने लगता है और सुरति अलग होने लगती है। अभी आपको समझ में आ गया कि गुरु के चरण में मन को काहे रखा जाता है? मन जो है फट करके दो हिस्सा में हो जाता है। जड़ वाला हिस्सा अलग हो जाता है, चेतन वाला अलग हो जाता है। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? मनवा सुरति का साथ में, दुख द्वंद्व शांत। साधन में बाधन चली,
स्वगति को समक्रांत मनवसुरति एक साथ में दुखद द्वंद्व साधन में बाधन चले स्वगति को समक्रांत। और स्वामी जी क्या लिखते हैं? मानसुरति के साथ तजी अंतरभू परवीश सुरति सूक्ष्मनी रति बने पहुँचे वीर लाको। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस हंसनी। मन को जो है गुरु के चरण में संभालना है। जितना आप संभालोगी उतना ही वो शुद्ध होता चला जाएगा। और जैसे ही गुरु के चरण से हटेगा फिर गंदगी लग जाती है। तो आपको क्या करना है? आपको 36 की तरह से रहना है। माद्यमांस अपेयज मल सब त्यागत सन माद्यमांस अपेयज मल सब त्यागत सन तन माया मन भजन में क्षति सायं कवनन। ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये संसार अजीब अजीब सा है। मैं ऐसे ही किसी को बता रहा था कि मन जो है गुरु का चरण में रखने से दूध जो है जैसे फट करके पानी अलग हो जाता है और छेना अलग हो जाता है। अब ऐसे बता रहे थे और बीच में कूद पड़े। आप बताते हैं कि जो है दूध में जो है घी भी होता है, तो घी कहाँ चला गया? अरे मैं बोला वो तो हलवाई का काम है, पूरा संसार जानता है। मैं तो आपको बूझने के लिए बोला कि गुरु के चरण में मन को रखोगे तो वो शुद्ध हो जाएगा, वह सुरति हो जाती है। अब आपको घी की पड़ गई, आप प्रकृति में ले आ रहे हो। अरे वो दही, उसका विधि अलग अलग है ना। छेना बनाने का विधि अलग है, खोवा बनाने का विधि अलग है अलग है। और क्या होता है जो है छेना बनाने का विधि अलग है, खोवा बनाने का विधि अलग है, दही बनाने का विधि अलग है, मट्ठा बनाने का विधि अलग है, उसमें से मक्खन निकालने का विधि अलग है और घी निकालने का विधि अलग है। इसमें ज़्यादा दिन तक जो रहता है वह घी रहता है। तो वैसे ही मन को जो है इसको रगड़ करके मत करके, इसको कई भूमियाँ हैं, 5 भूमियाँ हैं। इसी को मन से जो है इसको रगड़ करके काट करके छाट करके इसी को शुद्ध कर करके जो है अमृत घी बना दिया जाता है। तो ये सारा काम जो है सदगुरु के चरण में होता है। आप गुरु के चरण में इसको जैसे रख दो, आज जो भाव आपको चाहिए वही पैदा होता है। सीधे सीधे आबू जाओ। अब मन में अनंत भाव है तो गुरु के चरण से वो अनंत भाव में यही प्रकट हो जाता है। आप भेद नहीं समझ रहे। आप गुरु के चरण में जिस मनोभाव से अपना मन को रखोगे वही चीज आपको प्राप्त होती है। अभी भी नहीं समझ में आया? अरे गुरु के चरण में देखो, दूध है, दूध से ही क्या क्या बनता है? दूध से ही दही बनता है, दूध से ही मक्खन बनता है, दूध से ही जो है
रबड़ी बनती है, दूध से ही छेना बनता है, दूध से ही खोआ बनता है। और जो है खोआ हो गया, छेना हो गया, और एक वो क्या बोलते हैं जो है, आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों। आजकल तो रोजी तो बिना, हाँ पनीर भी देखो, आप भेद को समझो, छेना अलग है, पनीर अलग है, और जो है दही अलग है, खोवा अलग है, और सबका अलग अलग जो है ना बनता है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। वैसे ही मन को आप गुरु के चरण में जिस भाव में रखते हो, वही भाव आपको प्राप्त होता है। अब इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। मन कहीं दूरा नहीं जाना हो, मन कहीं दूरा नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद वा पुराना हो, गावेल वेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जाबा गुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल निरमला, पैठत उपज ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडिता मुल्ला पीर यवुलिया, पंडिता मुल्ला पीर यवुलिया, ई सबा बारम बुलाना हो, ई जगह बारम बुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब गुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। और स्वामी जी कबीर साहब क्या बता रहे हैं? गुरु दरियाव सदा जल निरमला, गुरु दरियाव सदा जल निरमला, पैठत उपज ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना।
कहत कबीरा सुनो भाई साधो, गुरु के चरण शीतला न हो, गुरु के चरण शीतला न हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। और जो है कबीर साहब ने और क्या कहा, आप भेद को समझ जाओ, क्या कह रहे हैं। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, गुरु के चरण, गुरु के चरण शीतला ना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये संसार जो है बहुत सारे प्रश्न करता है, ऐसा रुझा देगा ना आपको। अब वो बोल रहे हैं कि एक आदमी है, अब नाम नहीं पूछना, आप पूछोगे कौन है वो कौन है तो गड़बड़ हो जाता है। देखो कुछ प्रश्न हमारे भी आ जाते हैं और कुछ लोग प्रश्न करता है, अब उसका जवाब देना होता है, बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं। तो कुछ प्रश्न हमारे भी हो जाते हैं उसी में, और कुछ ऐसे मिल जाते हैं। तो हमको तो कथा बनानी है, हमको तो आपको सत्संग सुनानी है, तो थोड़ा इधर का ले लेते हैं, थोड़ा इधर का ले लेते हैं, तो कथा बन जाती है। अब रोज कहाँ कहाँ से लाऊंगा मैं, इस संसार से ही न होता है। तब आप बोल रहे हैं कि आप गुरु के चरण में जैसा भाव रखेंगे वैसा मिलेगा। अरे मैं बोला सही है, वो अनंत भाव है ना जीव का। तो बोला ये कैसे होता है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, आप मेरे को समझाइए, और ऐसा समझाइए कि मैं समझ जाऊं। आप बताओ। मैं बोल रहा हूं कि स्वामी जी कह रहे हैं, चारों फल गुरु चरण में, चायामित फल आय, चारों फल गुरु चरण में, चायामित फल आय, सद्गुरु जनर छा करी सर्वठा मजस आय। तो आप भेद नहीं समझ रहे, ये स्वामी जी बता रहे हैं आपको, चारों फल गुरु चरण में। मैं तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेरे को एकदम पक्का है, एकदम 100% विश्वास है। आपको विश्वास नहीं होता है तो मैं क्या करूं बताओ। स्वामी जी भी यही बात कह रहे हैं, बिन विश्वास न भक्ति है, बिन विश्वास न नाम, बिन विश्वास न ज्ञान है, सीधा न कौन काम। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अब तुरंत फोन आ गया, तुरंत जवाब भी चाहिए और बिल्कुल हमको समझ में आ जाना चाहिए, ऐसे बताना पड़ेगा आपको। अरे बोला भाई आप कहाँ से बोल रहे हैं, क्या है, आप भेद तो बताइए। बोला नहीं पहले ये बता लीजिए तो अब होगा। अरे मैं बोला भाई गुरु के चरण में सब है, अनंत है। तो बोला कैसे है, थोड़ा बताइए उसको, हमारे को तो समझ में नहीं आया। हे प्रभु, ऐसे ऐसे आप प्रश्न खड़ा करोगे, तुरंत चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए, कहां से आएगा बताओ। अब हमारी चेतना तो संसार में है, फिर जाना पड़ेगा ऊपर, गुरु चरण में जाएंगे। गुरु चरण में सब है, आपको बता रहा हूं तो समझ में नहीं आ रहा है। अब बोला कैसे, हमको समझा दीजिए।
अरे प्रभु, मैं बोला देखो, धरती माता है, उसमें जो बीज डालते हो वही ना उगता है। तो बोला हाँ। मैं बोला गेहूं डालते हो तो उसमें से आम का बीज तो नहीं होता है पैदा, गेहूं का डालते हो तो गेहूं होता है, आम का बीज लगाते हो आम होता है, अमरूद का बीज डालते हो अमरूद होता है, और क्या, कटहल का बीज डालते हो कटहल होता है, गुलाब का डालते हो गुलाब होता है। ऐसी ही जो है गुरु का चरण है, उसमें जो भाव में आप डालोगे वही ना उत्पन्न होगा। अभी समझ में आ गया? अरे बाप रे बाप, अब समझ में आ गए भैया, आप तो हमारा को पूरा समझा दिए जो है। तो मैं बोला वही तो बात वो कह रहे हैं, चारों फल गुरु चरण में, चायामित फल पाए। चारों फल गुरु चरण में, चायामित फल आए। अमित फल, अनंत फल। चारों फल गुरु चरण में, चायामित फल आए। सद्गुरु जनर छा करी, सर्वठा मुझस आए। अब वो क्या बोल रहे हैं वो बहुत दूर तक समझ गए, थोड़ा ही नहीं समझे, बहुत दूर तक समझ गए कि जो भाव में हम डालेंगे वही भाव उत्पन्न होगा। तो गुरु के चरण में जो है जो भाव डालेंगे वही मिलेगा। तो मैं बोला हाँ, गुरु का चरण भी धरती ही है। आप, अरे बोला तो धरती में तो बहुत ही अनंत अनंत बीज है। तो मैं बोला वही बीज तो है, चिड़िया ले जाती है खाती है, कहीं वो जो है मल त्याग देती है तो बरगद हो जाता है, वही पीपल हो जाता है, वही अमरूद हो जाता है। तो ये तो बोला कि गुरु के चरण में तो अनंत है, हमारे को तो समझ में आ गया। लेकिन वो गुरु कौन है, वो गुरु कौन है? तुम्हें लग गुरु की पहचान में जाना पड़ेगा आपको, ऐसे पूछने से नहीं होगा। तब बोला कि ये बात बताइए, आप तो बहुत बड़ी बात बता दिया। अरे बोला मैं नहीं बताया, आपने प्रश्न किया तो हम गुरु चरण, आप परेशान कर दिया। तो शिष्य जानन की संशय, क्षण में दूर करे। तो मैं बोला स्वामी जी का तो वंदना यही कह रही है ना, जो शरण में आवे सतपथ पावे, मोह मिटे जीव का। तब बोला मेरे साथ तो जीवन में बड़ा गलती हो गया। अरे मैं बोला क्या हुआ? तो बोला मैं जो है, इसका मतलब ये भी हो गया कि हम पत्नी के साथ जिस भाव में डालेंगे बीज वही उत्पन्न होगा। मैंने बोला हाँ सही बोल रहे हैं आप, सही बोल रहे हैं। तो बोला ठीक, अब की बार मैं जो है प्रभु का भाव में जो है पत्नी के संग मिलूंगा तो क्या उत्पन्न होगा? अरे मैं बोला हमारे समझ से तो उत्पन्न होगा। आप जिस भाव में दोनों पति पत्नी मिलेंगे वही भाव में आएगा। हाथ जोड़ लिया और बोला अब मैं समझ गया। लेकिन अभी गुरु का पहचान नहीं गुरु का पहचान नहीं जानते हैं। गुरु की बात सुनते ही वो लोग नाराज हो जाता है, बोलता है कि नहीं। अरे मैं बोला हाँ। बोला इसका प्रमाण? अरे प्रमाण तो यही है, आप वही बात पूछ रहे हैं, वही बात आपको बताई जा रही है। आपका जिस भाव का बीज डालेंगे वही उत्पन्न होगा। तो गुरु के चरण में जब आप जो है सुरति लगाएंगे, जिस भाव में आएंगे वही भाव में आ जाएगा।
जैसे धरती में आप जिस चीज का बीज डालते हैं वही जो है उत्पन्न होता है, वैसे ही जो है इस संसार में पति पत्नी जिस भाव में मिलेंगे वही उत्पन्न होगा। अब ये बात उन्होंने जोड़ दिया, मैं कुछ और बता रहा हूं, तो ऐसे ही सत्संग की भावनाएं जो है बढ़ती चली जाती है। अब ये प्रश्न में ये जो है ना 4 आदमियों का प्रश्न है, आप भेद को समझो कहां से कहां चली जाती है। तो गुरु के चरण में अनंत है, आप जिस भाव में बैठेंगे वही भाव उत्पन्न होगा। तो सदगुरु आपकी सब भावनाओं को बूझता है, तो आपको एक ही भाव मांगना है। क्या मांगना है? तो आशा केवल नाम की, आशा केवल नाम की, जग से भया उदास, देवा सदा फल प्रभु मिले, सद्गुरु पर विश्वास, आशा केवल नाम की, जग से भया उदास, देव सदा फल प्रभु मिले, सद्गुरु पर विश्वास। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप गुरु के संग जो है अति अधीन रहना है। आप वेद नहीं समझते हो तो समझ जाओ, गुरु के आगे अति अधीन। हंसा लोका हमारे अइया, हंसा लोका हमारे अइया, ताते अमृता फल सुख पैया, लोका हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई, हंसा लोका हमारे अइह, ताते अमृता फल सुख पैया, लोका हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई, अत्याधीन होय जो कोई, ताको दीवल खाई, हंसा ताको दीवल खाई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो गुरु के चरण में आप जिस भाव में बैठते हो वही भाव जो है आप में आ जाता है, और जिस भाव का बीज आप बोओगे वही भाव जो है उत्पन्न होगा। ये हर जगह के लिए होगा। आप गर्भ धारण करना हो या जो है बीज बोनी हो, आप सब बुझ जाओ। ये सब सदगुरु का ही जो है ज्ञान जो मुझे आता है समझ में, मैं आपको सुना देता हूँ। बहुत सी बातें होती हैं, सदगुरु के एक ही दोहा में अनंत भाव है, आप भेद नहीं बूझ रहे। एक ही दोहा में अनंत भाव है। अब स्वामी जी देखो, इसका दोहा एक और आ रहा है, माया की चिंता न किए, माया हो यह स्वरूप, चिंता न करती शब्द का होमेशा दयनूप, माया की चिंता न किए, माया हो यह स्वरूप, चिंता न करती शब्द का
होवे सा दयनु। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारी हंस हंसनी, आपको संसार में सदगुरु संग रहा करो, सब काम हो जाएगा। आपको सदगुरु संग रहना है तो सदगुरु संग जो है शरीर से नहीं रह जाता है, सदगुरु संग जो है सूरज से रहा जाता है। तो आप जो है साधना करके, पहले पहला भूमिका साधना करके मन को तोड़ डालो, मन को दो भागों में निकाल दो, मन अलग कर दो, सुरति अलग कर दो। सुरति जो है भजन करती है और मन जो है संसार में जो है कर्म करता है, कर्म का बंधन होता है, सुरति का बंधन नहीं होता। तो वही तो कहते हैं, काम कई करे ते रहे, प्रेम धार प्रभु लाग, चलता फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। काम कई करे ते रहे, प्रेम दार प्रभु लाग, चलता फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। आगे क्या कहते हैं, प्रेम दार टूटे नहीं, वाराई का समान, या लाचार प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन कान। अब आप प्रेम प्रेम सब कहता है, लेकिन उत्तम प्रेम कौन सा है? तो क्षण भी आग नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम है सोय। क्षण भी आग नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम है सोय। रूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप तो सदगुरु की अति प्रिय हो। देखो पूरा संसार में सदगुरु तो सबको प्रेम करता है एक समान, लेकिन जो ज्यादा प्रेम करता है सदगुरु से वही उसका लाभ उठा पाता है। आप भेद नहीं समझ रहे। सूरज जो है वह तो एक समान किरण सबको देता है, लेकिन जो लोग सुबह में सूर्योदय होने के पहले आधा घंटा पहले आधा घंटे बाद का जो किरण लेते हैं उसमें अपार शक्ति होती है। डॉक्टर भी कहता है कि बच्चे को जो है थोड़ा सा धूप में रखना है, तो धूप जो है सुबह का ही होती है या शाम का भी थोड़ा सा धूप जो है जब अस्त होने के आधा घंटे पहले का जो है जो दृश्य है उसमें रखने से वो आपके शरीर में विटामिन डी और क्या क्या बहुत सी चीजें होती हैं। बिना सूरज का धरती पर एक अन्न भी नहीं उदय होगा, और जिस दिन सूरज खत्म होगा उसी दिन पूरी धरती भी खत्म हो जाएगी। सीधी सीधी आओ बुझ जाओ। इतनी ऊर्जा शक्ति जो है सूर्य में है। आजकल तो आपको पूरा सोलर का ही चल रहा है, जहां देखो तहां सोलर बैटरी से काम हो रहा है। तो इतना जो है ऊर्जा जो है सूर्य के अंदर में है। और भारत भूमि पर जो है प्रतिदिन सूर्य उदय होता है। अंग्रेजों के देश में जो है सूरज उदय नहीं होता है, 10-10 दिन 15-15 दिन नहीं उदय होता है। तब वो लोग बोलता है गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग अच्छा हो। आपके यहाँ तो रोज ही मॉर्निंग एकदम बढ़िया होती है, फर्स्ट क्लास होती है।
कभी कभी जाड़े के दिनों में या बरसात के दिनों में सूर्य भगवान का दर्शन वो भी हो जाता है। सुबह नहीं होगा तो शाम को हो जाएगा, दोपहर में हो जाएगा, हो ही जाता है। लेकिन उसी कारण से भारत भूमि में जो है स्वर्ण सोने की इसीलिए भारत है। यहां पर हर चीज मिलेगा एक ही दिन में। अभी आप चाहो तो एक ही दिन में हर चीज मिलेगा। अभी आपके यहाँ जो है, अभी आपके यहाँ मटर खत्म हो रही है, अभी आपके यहाँ मटर खत्म हो रही है, और लेह लद्दाख में जाइए अभी मटर बोई जा रही है। लेह लद्दाख में जाइए अभी मटर वो लोग बो रहा है, आलू अभी बो रहा है। और जैसे ही खूब गर्मी पड़ेगी तब तक उनके यहाँ आलू और मटर तैयार हो जाएगा। तो भारत भूमि में हर तरह का मौसम है। इंग्लैंड का भी मौसम है, सब तरह का मौसम है। एक ही दिन में सारे मौसम मिलेगा। बारिश का भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, वो भी मिलेगा। पूरे संसार में जो मौसम है आज के समय में, वो सारा मौसम भारत में है। हर अलग अलग जो है आपका जो स्थान है भूमंडल में, जो भारत का जो स्थान है, खूब गर्मी भी मिलेगा, आज के दिन में खूब गर्मी मिलेगा, खूब ठंडी मिलेगा, हर तरह का मौसम है। इसीलिए भारत भूमि जो है देवताओं की भूमि है। और आप महान हो क्योंकि आपको भारत भूमि पर जन्म मिला है। और अति महान हो, धन्य हो क्योंकि आपको सद्गुरु भी मिला है। अब इतना बोलते ही फिर वो दोहा आ जाता है, धन्य सादा गुरु धानी धान्य है, मिले धान्य जन सोय, कहे सादा फल गुरु बिना, तारे नारी विधि कोय। और स्वामी जी ने क्या लिखा, सद्गुरु शरण ही उबारी, होया स्वतंत्र भवधार, माया दुस्तर तरन है, जासो हरि विद्यार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, देखो आप भेद को समझ जाओ। आप कुछ भी कर लो, बड़ा से बड़ा ज्ञानी हो जाओ, धनवान हो जाओ, रूपवान हो जाओ, यदि सदगुरु नहीं है तो माया आपको रगड़ डालेगी, सता डालेगी। ये आप बुझ जाओ। पूरे संसार का धन हो आपके पास, रूपवान हो, गुणवान हो, विद्वान हो, सब कुछ हो, यदि भक्ति नहीं है तो ये माया जो है आपका जीवन दुखमय करेगी। सीधे सीधे आप बुझ जाओ। स्वामी जी यही बात कह रहे हैं, ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरसा सकल नहीं हो। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरसा सकल नहीं हो। माया दुखदाई रहे, भक्ति सहित फल होय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये दोहा आप अपने पास रख लो, आप इसको याद कर लो। दो ही लाइन का तो दोहा है, आप भेद नहीं बूझते हो, कम से कम याद तो कर लो इसको। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरसा सकल नहीं हो। माया दुखदाई रहे, भक्ति सहित फल होय। यदि आपके कहने का मतलब यही है
कि यदि सद्गुरु भक्ति है तब आपका जीवन जो है ऐसे ही हंसते खेलते गाते बीत जाएगी। और यदि आपके पास सद्गुरु नहीं है, पूरा संसार है, माँ सरस्वती भी है आपके साथ में, माँ पार्वती भी है और माँ गौरी भी है, माँ जो है माँ लक्ष्मी भी है। पहला चीज तो तीनों साथ रहेंगी नहीं, चाहे आप कुछ भी कर लो। माँ लक्ष्मी रहेगी तो सरस्वती नहीं रहेगी, सरस्वती रहेगी तो पार्वती नहीं रहेगी, तीनों एक साथ नहीं रहेंगी। लेकिन आप सदगुरु के यदि हंस हो, हंसनी हो, तो तीनों को आना ही पड़ेगा। तीनों हाथ जोड़ करके आपको खड़े होना पड़ेगा। ये मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं, जो मेरे को समझ में आ रहा है, जो मेरे को समझ में आ रहा है मैं वही बता रहा हूं। हो सकता है कि आपके हिसाब से दूसरा हो, लेकिन मुझे तो यही मालूम है। और क्योंकि स्वामी जी यही बात कह रहे हैं, ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरसा सकल नहीं हो, माया दुखदाई रहे भक्ति सहित फल होय। आपको 4-5 दोहा तो याद ही होना चाहिए। एक दोहा हुआ याद होना चाहिए, कौन वाला? जोगी इच्छा जो करी प्रथम बीबी का विचार, अबिन विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। ये दोहा आपको याद होना चाहिए। एक दोहा और याद होना चाहिए, जोगी शुभ अरु अशुभ का जा प्रति करी विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है निज संकल्प पयदार। और एक दोहा और याद होना चाहिए, नाम धनी शिरा सौंप कर संत बीजी ताहो, डरे मारे का यार बने धिक जीवन है सोय। और एक दोहा और याद कर लो, कौन सा? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों। आप बोलोगे आप तो सारे ही दोहा याद करवा देंगे। नहीं, 4-5 दोहा बड़े काम के हैं। और क्या याद करके रखना है? अब देखो दोहे अब जो है बंद हो रहे क्योंकि टाइम हो गया है। आप भेद को समझो। गुरु के चरण में जब जाना पड़ेगा जो है, खूब एकदम, जितना एकदम शांति से आप जाओगे उतना ही शांति से इकट्ठा करोगे। हड़बड़ी में जाओगे तो आधा भुला जाओगे। इसीलिए आपको जो है परमा शांति सामा दृष्टि से परखो सद विवेक, अनिरखे पारखी अनुभव करो शब्दामृत सुख एक। तो आपको जो है एकदम शांति से बैठ करके गुरु के चरण में जो है सुबह शाम जो है आपको अधीन भाव में रहना है। सब सही होगा। आप जो चाहोगे वही होगा। अब इससे बढ़िया और क्या होगा? तो इसीलिए गुरु के साथ संकल्प विकल्प कर लिया करो जो है। अब भावना शुभ रखो और गुरु के सिर पर ही डाल करके रखो। 3 ही काम तो है। पहला चीज, आप सदगुरु से प्रार्थना कर लो। आप सुबह शाम जो है 2 दिन 3 दिन में जो पूर्ण हो जाती है। ज़्यादा दिन नहीं लगता है। गुरु को 2-3 दिन ही संकल्प लेना होता है। उसके बाद से भावना शुभ रखो और गुरु के सिर पर ही डाल करके रखो। आपको तो कुछ है नहीं। देखो, इस संसार में आप जो चाहोगे नहीं होगा। अभी आप बोलोगे कि अभी तो आप बोल रहे थे कि जो चाहेगा वही होगा। अरे गुरु के सिर पर डाल देते हैं, अपना सिर पर नहीं रखते। कभी भी जो है आप फंस जाओगे।
कल आप रहोगे कि नहीं रहोगे, कौन पूर्ण करेगा। इसीलिए अधीन भाव हो करके और गुरु को सुमिर करके भावना शुभ रखो और उन्हीं के सिर पर डाल करके आराम से चादर लगा करके सो जाओ, वह कार्य पूर्ण होगा। हाँ, आपको बिन विश्वासन भक्ति है, बिन विश्वासन नाम, अबिन विश्वासन ज्ञान है, सीधा न काम। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय।